भैया आपको बधाई सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से आपको विधानसभा की टिकट है लांजी की। सबसे पहले तो ये बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी? संघर्ष है जिसका फल मिला है। और मैंने बचपन से भारतीय जनता पार्टी में ही काम किया है, छात्र राजनीति से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, युवा मोर्चा से। पार्टी ने जब जब जो जवाबदारी दिया है उसका निर्वहन मैंने समय समय पे किया है। अब कुछ होता है, ऐसा रहता है कि समय जब बहुत संघर्ष का हो जाता है और कुछ नहीं मिलता है तो फिर एक दिशा बदल गई थी। लेकिन फिर कहा जाता है, कहावत है कि जो रात का भूला हुआ है अगर सुबह वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं। मतलब सीधे तौर पे भी आपकी घर वापसी हुई है? जी, घर वापसी के साथ मैं साथ ये हम जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी में छात्र जीवन से आप भाजपा के साथ हैं, किन किन पदों पर रहे, क्या क्या कार्य, किन किन पदों पर आपने कार्य किया भारतीय जनता पार्टी में? वैसे तो मैंने 1994 में पहला चुनाव लड़ा था जब मैं 11वीं कक्षा में था, और उपसाला नायक का चुनाव लड़ा था जगन्नाथ जायसवाल हायर सेकेंडरी स्कूल लांजी से। फिर 1995 में मैंने छात्र राजनीति करते हुए ही साला नायक का चुनाव लड़ा था, और उसके बाद मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 1996 से आ गया था। वहाँ मैंने काफ़ी काम किया है, और उसके बाद में कॉलेज के लिए भी बहुत काफ़ी संघर्ष किया। उस समय कॉलेज नहीं था हमारे यहाँ पर, छात्रों के साथ में हमने काफ़ी संघर्ष किया है। फिर युवा मोर्चा की राजनीति में आया और फिर 2 बार मंडल का अध्यक्ष रहा, 99 से लेकर 2005 तक के। फिर युवा मोर्चा का जिला भी अध्यक्ष बना। फिर पार्टी ने फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाई तो जिला पंचायत का सदस्य रहा। 2010 में मैं जनपद पंचायत का अध्यक्ष रहा, साथ में ही किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी रहा। फिर 2014 के बाद में मैं किसान मोर्चे का प्रदेश समिति सदस्य रहा, और 2015 से मैंने कोई चुनाव लड़ा नहीं है। 2018 में मैंने चुनाव की टिकट मांगा था, उस समय भी हमारे छोटे भाई रमेश भट्टरी जी को मिल गई थी टिकट, तो थोड़ी नाराजगी बन गई थी कि बहुत लंबे समय से टिकट मांग रहा हूँ। लेकिन ठीक है, पार्टी ने याद किया और जो विश्वास किया। आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने का प्रमुख कारण क्या रहा? अब मुझे लगने लगा था कि मैंने जब इस्तीफा दिया उसके बाद से कुछ संकेत नहीं आ रहे थे ऊपर से, तो फिर एक था कि मुझे तैयारी करना है, तो फिर कोई एक प्लेटफार्म होना चाहिए, इस वजह से कर लिया था। लेकिन मन तो मेरा और दिल जो था वो भाजपा की तरफ था और इधर ही लगा हुआ था। तो पार्टी ने जैसे ही मुझे आदेशित किया कि आपको आना है, वैसे ही मैंने पूरी तैयारी की और पार्टी के वरिष्ठों से मुलाकात की। अब जब आपको आज विधानसभा की टिकट घोषित हो गई, भाजपा ने अधिकृत रूप से आपका नाम घोषित कर दिया, क्या कैसी तैयारियां रहेगी, क्या करेंगे, भारत संगठन के साथ कैसे आप मेलजोल करेंगे? सीधी सी बात है, आप कुछ वर्षों से दूर थे भाजपा से, तो कैसे आपकी कार्यशैली होगी? सारे अपने लोग हैं, पूरा परिवार अपना है, और निश्चित तौर से जो संगठन में बैठे हुए लोग हैं वो काफ़ी मेहनत लगभग 5 सालों से उन्होंने किया है। उनके साथ में बैठ करके आगे आगामी रणनीति बनाएंगे, और पूरी तरह से तैयारी अच्छी रहेगी हम लोगों की, चुनाव में पूरी ताकत के साथ में जाएगी। जीत के प्रति आप क्या आश्वासन रखते हैं? मैं समझता हूं कि ये जो जीत है ये कार्यकर्ताओं की और लांजी किरनापुर क्षेत्र की जनता की जीत होगी, क्योंकि मुझे बहुत लंबे समय से जनता भी चाह रही थी कि एक परिवर्तन के रूप में नाम आए, और वो इंतज़ार जनता का भी खत्म हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ में रहेगा, कार्यकर्ताओं का सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ में रहेगा। क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से लांजी की जनता को? मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मुझ पर विश्वास जताइए, आशीर्वाद दीजिए। निश्चित तौर से मैं कदम से कदम मिला करके लांजी क्षेत्र के गली से लेकर मोहल्ले से लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन तक की उनकी आवाज़ों को मैं उठाऊंगा। भाजपा से आपको टिकट मिली, किस तरीके से देखते हैं नितान जी आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक क्षेत्र में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ सेवा को लेकर के ही मैं इस क्षेत्र में हूं। और इसीलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं किसी निर्वाचित पद में न रहते हुए भी आम, शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित ऐसे लोगों की हमेशा मैं आवाज भी उठाते रहा हूं, मदद भी करते रहा हूं। और जैसा कि जिस संकल्प के साथ में हम अंत्योदय को लेकर के, एकात्म मानववाद के दर्शन को लेकर के, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, अंतिम छोर के अंतिम गांव के उत्थान, यही हमारा संकल्प है। और उस संकल्प को लेकर के संकल्प से सिद्धि की ओर जाना, ये हमारा ध्येय। क्या लगता है आपको, आप इतने दिनों से भाजपा में एक सदस्य के रूप में काम करते रहे, फिर विधायक भी रहे, तो पार्टी ने आपको टिकट दिया, आपने 2 पंचवर्षीय चुनाव हार चुके हैं, आप भी और आपकी वाइफ भी, तो अभी जब आपको टिकट मिली तो आप पार्टी के लिए क्या आपकी राय है? देखिए, आप सब इस बात से वाकिफ होंगे कि
विधानसभा के, चाहे वो 2013 हो या 2018, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे मतों का जो प्रतिशत है वो 3-3% हमेशा बढ़ा है। लेकिन बहुत बार परिस्थितियां कुछ अलग बन जाती हैं। उन परिस्थितियों के कारण शायद परिणाम उस प्रकार के देखने में मिलेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो 10 वर्षों के अंदर बैहर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की गति रुकी, उस बात को लेकर के जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पसंद करेगी, चाहे वो राज्य की योजना हो या केंद्र की योजना हो। उन सब से जनता वाकिफ है कि किस प्रकार से विकास को लेकर के सरकारों ने अपना जो रोड मैप बनाया और जिसके आधार पर प्रदेश का विकास लगातार हो रहा है, यहाँ इस बात को लेकर के जनता जरूर विचार करेगी। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने सकारात्मक कामों के आधार पे हम जनता के बीच में उनका विश्वास अर्जित करेंगे। जैसा कि भैया क्षेत्र की जनता की मांग बहुत लंबे समय से थी कि बैहर को जिला बनाने की मांग को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस विषय में कदापि दो राय नहीं है कि बैहर को जिला बनाया जाना है। मैं उस मांग के समर्थन में भी हूं और मुझे खुशी इस बात की है कि इसी दरमियान अभी परसवाड़ा को एक सब डिवीजन का दर्जा भी मिला है। आगे चल करके चाहे वो उपवा हो, गढ़ी हो, ऐसे स्थान भी तहसील के रूप में विकसित हो जाएं, यहाँ पर शैक्षणिक गतिविधियाँ और आगे बढ़ें। और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि जब हमारी तहसीलें और बढ़ जाएंगी तो आगे आने वाले दिनों में हमको स्पष्ट रूप से बैहर जिला बनता हुआ दिख रहा है और उसके लिए मेरा निरंतर प्रयास भविष्य में रहेगा।